बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली पर्व की, महालक्ष्मी जी के महापर्व की, गणपति जी के आगमन की और महालक्ष्मी जी से धन की कामना की। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए हम आज आपको दीपावली के महापूजन की विधि संक्षेप में बताते हैं। कृपया अंत तक बने रहिएगा वीडियो के, तभी आप इस विधि को जान पाएंगे और महालक्ष्मी जी का पूजन कर पाएंगे। ये हम पर कृपा नहीं होगी, महालक्ष्मी जी की आप पर कृपा होगी कि आप पूरे विधि को जानकर महालक्ष्मी जी का पूजन करें। तो पूजन की सामग्री वही होगी जो सामान्य तौर पर होती है। दो चीज़ें इसमें ऐड होंगी। एक तो आपको 2 पान लेने हैं, सादे पान, और चावल को पीस लीजिएगा और उसमें फिर हल्दी मिला लीजिएगा, उसकी एक लोई बना लीजिएगा। ये 2 लोई होंगी। ये पूजन सामग्री हो गई। बाकी नारियल, कलश, ये विधिवत जैसे होता है वैसे होगा। आप अपना आसन रखिएगा, अगर पूर्व उत्तर की ओर बहुत अच्छा है। देवी भगवती महालक्ष्मी जी की स्थापना उत्तर दिशा में होनी चाहिए। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा किस तरफ होनी चाहिए, दाईं ओर होनी चाहिए अथवा बाईं ओर होनी चाहिए। उत्तर यह है कि आप अगर बैठे हैं तो आपके दाहिने तरफ गणपति जी होने चाहिए और महालक्ष्मी जी बाएं ओर होनी चाहिए। कुछ लोग इस पर भ्रांति भी फैलाते हैं, लेकिन हम भ्रांति को दूर करते हैं। सीधी सीधी बात, आपके दाईं तरफ गणपति और बाईं तरफ महालक्ष्मी। उसके बाद जब आप पूजा पे जाएं, सपरिवार जाएं। जो घर का मुखिया है वो पंचामृत लें, 3 बार हस्त प्रक्षालन करें। ओम उसके बाद ओम गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः करते हुए आचमन कर लें। उसके बाद हाथ धो लें। इसी तरीके से घर के सभी सदस्य आचमन करें, शुद्धि कर लें। उसके बाद जल लीजिए हाथ में, ओम गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः करते हुए चारों ओर जल छिड़क दीजिएगा, अपने चारों ओर। फिर उसके बाद आसन की शुद्धि कीजिएगा। इसी तरीके से जल लीजिएगा और जहाँ आप बैठे हैं उसके आसन की चीज़ें जल छोड़ दीजिएगा। अब आप शुद्धि करने के बाद आप दीप प्रज्वलन कीजिएगा। जो 2 दीप होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे जो पूजा के होंगे। अभी हम दिवाली के दीपों की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम उन दीपों की बात कर रहे हैं जो सामान्यतः पूजा पे जलते हैं। वो 2 दीपक आप जला लीजिए, जिसमें एक घी का होगा और एक तेल का होगा। ये अखंड ज्योत नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद स्थापित होने के बाद आप कलश स्थापित करने की ओर बढ़ते हैं। और पहले दाहिने हाथ पे चावल रखिए, हल्दी रखिए, ठीक। और उसके बाद संकल्प लीजिए। हम यहाँ हिंदी में आपको संकल्प बता रहे हैं कि हे देवी भगवती, हे महालक्ष्मी, हम दीपावली का सपरिवार अपना अपना गोत्र लीजिए, स्थान का नाम लीजिए, तिथि लीजिए, आपका संकल्प कर रहे हैं। देवी भगवती, आप अपने कुल के साथ, विष्णु जी के साथ, शंकर जी के साथ, सभी देवी देवताओं के साथ आप हमारे घर पर आएं और हमारे दीपावली के पूजन को स्वीकार करें। इतना कहते हुए वो पीले चावल जो है अपने पूजा स्थल पर छोड़ दीजिए। उसके बाद कलश स्थापित कीजिए। कलश स्थापना से पहले उसमें थोड़े से नीचे चावल डाल दीजिए, फिर कलश स्थापित कीजिए। कलश स्थापना के बाद अब हम विधि आपको संक्षेप में बता रहे हैं, वैसे विस्तार में है लेकिन हम विधि संक्षेप में बता रहे हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए महालक्ष्मी जी का, पहले गणपति जी का ध्यान कीजिएगा,
ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये गणपति जी का ध्यान कीजिए। उसके बाद भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए, भगवान विष्णु जी का ध्यान कीजिए और उसके बाद दुर्गे महारानी का ध्यान करिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये भी मंत्र जो है महालक्ष्मी जी का ही है ना। अब उसके बाद आप जो है महालक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए और ध्यान करने के बाद गणपति जी को और महालक्ष्मी जी को सामने आसन पर, सिंहासन पर आप विराजमान कर दीजिए। उनके नीचे आप लाल कपड़ा बिछा दीजिए। सामने स्वास्तिक निश्चित रूप से बना हुआ होगा। अगर नहीं बना हो तो आप एक थाली लीजिए और उस पर स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें श्रीम लिखिए। श्रीम, श्री होगा और फिर भी ऊपर बिंदी होगी, श्रीम। गम बनाइए, गम गणपति जी का स्थान हो गया। ठीक, उसके बाद आप जो है षोडश माता रखिए, 8 बिंदी 16 बिंदी लगाइए। इसी तरीके से 9 बिंदी लगाइए और 10 बिंदी और लगाइए। ये 10 महाविद्या, षोडश माता, फिर एक तरफ आप 9 बिंदी लगाते हुए नवग्रह का कर दें। इस तरह आपकी पूजा की थाली तैयार हुई। अब बारी बारी से सबको आप बिंदी लगाइए, चावल छिड़किए और कलावा थोड़ा थोड़ा तोड़कर सब जगह कर लीजिए। इस तरीके से गणपति जी और महालक्ष्मी जी स्थापित हो गई। अब आते हैं हम पूजा पे। अब पूजा के लिए आप जो है भगवती का ध्यान कीजिए। मैं मंत्र बता रहा हूँ, उसी से सब काम होगा, इसको याद रख लीजिएगा। ओम श्रीम श्रीम हुम, ओम श्रीम श्रीम हुम, ओम श्रीम श्रीम हुम। इसको पढ़ते हुए आप सबसे पहले 5 दीपक जलाइए, जो घी के दीपक होंगे। 5 दीपक जलाइए। ओम श्रीम श्रीम हुम, ओम श्रीम श्रीम हुम, ओम श्रीम श्रीम हुम। ये 5 दीपक जो होंगे ये आपके पूजा स्थल पे होंगे। ये कहीं नहीं रखे जाएंगे, एक थाली में रखते हुए पूजा स्थल पर रख दीजिए। उसके बाद अब आइए 11 दीपक पर। आप 11 दीपक जलाइए, हाथ में जल लीजिए और जल लेने के बाद आप करिए दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते। इस तरीके से 3 बार वो जल छोड़ दीजिए और दीपक जलाइए। और दीपक अपने घर के चारों ओर, बाहर, देहरी पर, सब जगह जो है वो उनको रखवाना है। लेकिन इससे पहले 5 दीपक ये पितरों के होंगे, वो लीजिए, और वो तेल के दीपक होंगे। आप उसमें थोड़े काले तिल भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप जल लेते हुए पितृदेवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः वो रख लीजिए। और ये जो दीपक हैं, या तो किसी पीपल पर, अथवा नहीं हो तो घर के बाहर किसी देहरी पर आप 5 पितरों के दीपक रख दीजिएगा। उसके बाद जब ये दीपक हो जाए तो आप आइएगा। फिर उसके बाद आप हस्त प्रक्षालन करिए। गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय के बाद आप इसको आचमन कीजिए। और उसके बाद आप जो है अखंड ज्योति स्थापित कीजिए। ये पूरी रात जलती है। एक घी की जलती है और एक तेल की जलती है। घी का दीपक दाईं तरफ, तेल का दीपक बाएं तरफ। और आप जो है वो देवी की अखंड ज्योत आप स्थापित कर दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये आप कीजिए। और उसके बाद अब देवी भगवती का और गणपति जी का स्नान कराते हैं। जो भी आप धनतेरस पर बर्तन लेके आए हैं, उसी बर्तन में गणपति जी का और लक्ष्मी जी का स्नान होगा। एक चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छी बात है। पहले गंगा जल से स्नान होगा, फिर उसके बाद पंचामृत स्नान होगा। वैसे तो पंचामृत से तो पहले दूध से होना चाहिए, फिर दही से होना चाहिए, फिर घी से होना चाहिए, फिर शहद से होना चाहिए, फिर बूरे से होना चाहिए।
लेकिन आप पंचामृत बना लें और पंचामृत लेते हुए आप महालक्ष्मी जी का और गणपति जी का स्नान कराइए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमस्ते अस्तु महामाई श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस तरह स्नान करा दीजिए। फिर गंगा जल से स्नान कराइए और वस्त्र आभूषण देवी भगवती को पहनाते हुए मंगल तिलक लगाइए दोनों का। जो भी आपके पास अगर कौड़ी हैं या श्रृंगार का सामान है वो सब देवी भगवती के आगे समर्पित कर दीजिए। फिर खील लीजिएगा, खील और बताशे, पहले खील लीजिएगा और खील लेते हुए इस तरह आप गणपति जी के आगे और लक्ष्मी जी के आगे वो समर्पित कर दीजिएगा, मिष्ठान रख दीजिएगा। और उसके बाद दीवार पर जो आपने देवी भगवती का चित्र लगाया हो या अलग मूर्ति लगाई हो, अब जो आपने चावल और की लोई बनाई है, चावल और हल्दी की, वो लीजिए, उस पर एक सिक्का लगाइए। चावल की लोई लीजिए, पान लगाइए, उसके ऊपर फिर लोई लगाइए, फिर सिक्का लगाइए और इस तरह करते हुए देवी के मुख पर वो लगा दीजिए। ये सब जगह नहीं होता है, लेकिन जिनके होता है मैं उनको लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद आप जो है घी की एक धार, पूरे घी बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, वो इस तरह पान के ऊपर से नीचे छोड़ दीजिए। वो धार सीधी आए टेढ़ी आए उसके चक्कर में आप मत पड़िए। सीधी आती है तो इसका मतलब ये है कि देवी भगवती सब कुछ आपकी विषमताओं को दूर करेंगी और उनका आगमन हो रहा है। अलग अलग भाव हैं, अगर वो टेढ़ी आती हैं तो कुछ समय लग सकता है कुछ चीज़ों को, लेकिन वो नॉर्मल हो जाएंगी। इसके बाद फिर छोटी सी एक लोई बनाइए और अपने रसोई में जाइए और रसोई में एक सतिया बना दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए। वहाँ भी पान और ये लोई इस तरीके से बताशा रख के ऊपर लगा दीजिए और वहाँ भी घी की धार छोड़िए। फिर आप आइए पूजा स्थल पर और महालक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, आरती कीजिए। आरती करने के बाद भगवती से प्रार्थना कीजिए कि हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर हमारे से पूजा में कुछ कमी बेशी हो गई है तो उसको दूर करें। अब जो आपके पास कई चीज़ें होंगी, हड्डियाँ होंगी, कुलियाँ होंगी, इन सब पे जो है आप देवी भगवती के का आशीर्वाद मानते हुए वो सारी चीज़ें उसमें भर दीजिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, बच्चों की गुल्लक को खाली मत रखिएगा, किसी कुलिया को खाली मत रखिएगा, हटरी को खाली मत रखिएगा। वो भर दीजिए और उनके पैसा दीजिए। उसके बाद मंगल तिलक करते हुए, देवी भगवती का ध्यान करते हुए महालक्ष्मी जी का पूजन आप पूरा कीजिए। सरस्वती जी का ध्यान कर लीजिए कि हे देवी भगवती, आप भी इस घर में विराजमान हैं, हमें सद्बुद्धि प्रदान दें और सुख शांति सुख समृद्धि प्रदान करें। इस तरह ये आरती पूरी हुई और दीपावली का पूजन आपका पूरा हुआ। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली, समृद्ध दिवाली। नमस्कार।